ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। गड्ढे रास्ते में इतने हो गए हैं कि रास्ता और गड्ढा दोनों एक हो गए। उसके अलावा कुछ मोहल्लों के अंदर, कुछ कॉलोनीज़ के अंदर तो नल की सुविधा ही नहीं है, और नल है तो उसके अंदर ड्रेनेज का पानी आ रहा। आज आप औरंगाबाद शहर के हालात देखेंगे तो स्पेशल, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मैं बोलता हूँ कि ग्रीन बेल्ट जो है, वो ग्रीन बेल्ट के हालात ऐसे है कि जैसा कोई गांव खेड़े में आ गए। अगर कोई बाहर का फॉरेनर घूमने आता है औरंगाबाद शहर के अंदर तो उसको ये लगेगा कि मैं कौन से खेड़े में आ गया। और उसी तरीके से औरंगाबाद शहर के अंदर दो औरंगाबाद बसते। आप औरंगाबाद शहर का एक हिस्सा देखेंगे जो पूरी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रहा, और उसी तरीके से आप औरंगाबाद शहर का एक दूसरा हिस्सा देखेंगे तो जहां आलीशान इमारतें हैं, रोड सीमेंट के कंक्रीट रोड बन गए। इस तरीके का औरंगाबाद बना दिया गया है, और यहाँ की जो मुस्लिम क़यादत है पूरी तरीके से फेल हो रही। अस्तित्व कुमार पांडे साहब जब से उन्होंने आयुक्त बने हैं मनपा का चार्ज संभाल के, मुझे लगता है अस्तित्व कुमार पांडे साहब ने सिर्फ कोरोना के नाम से लोगों को डराए और लोगों को डरा डरा के घरों में बंद करे। बाकी विकास का काम तो सिर्फ फाइलों पे हुआ है। मैं समाजवादी पार्टी औरंगाबाद शहर अध्यक्ष फैसल खान। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, जिसका सभी कार्यकर्ताओं को बुला के उनका एक मार्गदर्शन शिविर लिया गया, ताकि कार्यकर्ता हमारे जो नए पूरा यूथ जो जुड़ा है हमारे साथ, आज पूरी यंग जनरेशन हमारे साथ जुड़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो औरंगाबाद शहर और पूरा ज़िले के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी के बैनर तले लोगों के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, आज ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। गड्ढे रास्ते में इतने हो गए हैं कि रास्ता और गड्ढा दोनों एक हो गए। उसके अलावा कुछ मोहल्लों के अंदर, कुछ कॉलोनीज़ के अंदर तो नल की सुविधा ही नहीं है, और नल है तो उसके अंदर ड्रेनेज का पानी आ रहा। आज हमने कार्यकर्ता शिविर इसलिए लिया कि हर एक वार्ड अध्यक्ष और हर एक पदाधिकारी अपने अपने महल्ले में जाए, अपने अपने महल्ले का सर्वे करके एक रिपोर्ट बनाए, ताकि वो हम रिपोर्ट लेके म्यूनसिपल आयुक्त जो है हमारे, आज अस्तित्व कुमार पांडे साहब जो है आयुक्त, तो उनके पास बैठ के हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आप ये महल्लों को क्यों नज़रअंदाज कर रहे। आज आप औरंगाबाद शहर के हालात देखेंगे तो स्पेशल, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मैं बोलता हूँ कि ग्रीन बेल्ट जो है, वो ग्रीन बेल्ट के हालात ऐसे है कि जैसा कोई गांव खेड़े में आ गए। अगर कोई बाहर का फॉरेनर घूमने आता है औरंगाबाद शहर के अंदर तो उसको ये लगेगा कि मैं कौन से खेड़े में आ गया। और उसी तरीके से औरंगाबाद शहर के अंदर दो औरंगाबाद बसते। आप औरंगाबाद शहर का एक हिस्सा देखेंगे जो पूरी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रहा, और उसी तरीके से आप औरंगाबाद शहर का एक दूसरा हिस्सा देखेंगे तो जहां आलीशान इमारतें हैं, रोड सीमेंट के कंक्रीट रोड बन गए। इस तरीके का औरंगाबाद बना दिया गया है, और यहाँ की जो मुस्लिम क़यादत है पूरी तरीके से फेल हो रही। उसके बाद अस्तित्व कुमार पांडे साहब जब से उन्होंने आयुक्त बने हैं मनपा का चार्ज संभाल के, मुझे लगता है अस्तित्व कुमार पांडे साहब ने सिर्फ कोरोना के नाम से लोगों को डराए और लोगों को डरा डरा के घरों में बंद करे। बाकी विकास का काम तो सिर्फ फाइलों पे हुआ है। तो आज कार्यकर्ता सम्मेलन का मकसद हमारा ये था कि पूरे औरंगाबाद शहर के हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, वार्ड अध्यक्ष है, सभी अपने अपने महल्ले में जाके अपनी अपनी समस्याओं को लेके समाजवादी पार्टी का जो हमारा औरंगाबाद का ऑफिस है शाहगंज में, उसमें हम एक रिपोर्ट बनाएंगे कि कौन से महल्ले में कौन सी परेशानी है, कौन से वार्ड में कौन सा रास्ता ख़राब है, ड्रेनेज लाइन कहाँ से बह रही है। पूरी रिपोर्ट बना के हम अस्तित्व कुमार पांडे साहब के सामने रखेंगे। अगर अस्तित्व कुमार पांडे साहब इस रिपोर्ट को देखने के बाद उन्होंने हमारी मांगों को नहीं मानते तो हम सीधे सीधे यहाँ से औरंगाबाद से मंत्रालय का रुख करेंगे, और जो सचिव रहता है, मुख्य सचिव औरंगाबाद, पूरे मंत्रालय का एक मुख्य सचिव रहता है, तो औरंगाबाद के लोग वहाँ हम समाजवादी पार्टी के बैनर तले वहाँ जाके बैठेंगे और मुख्य सचिव का घेराव करेंगे। कुछ दिन पहले जो है देखा गया कि अस्तित्व कुमार पांडे साहब के घर के पानी की लाइन काट दिए थे मनसे के कार्यकर्ताओं ने। 7 दिन में एक बार पानी आ रहा, क्या कहेंगे? 7 दिन में पानी तो सिर्फ ग्रीन बेल्ट में आ रहा। आप जैसे ही शिवाजी नगर में जाएंगे, गारखेड़ा परिसर में जाएंगे, आप जो है तो भीड़ बाईपास के जो आलीशान एरिया है वहाँ जाएंगे, ज्योति नगर में जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ 3 दिन में पानी आता। तो ये नाइंसाफ़ी सिर्फ ग्रीन बेल्ट के वास्ते है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि औरंगाबाद शहर, 2 औरंगाबाद शहर हो गए, एक पॉश हो गया और एक जो है तो पूरी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था म्युनिसिपल कमिश्नर को, आपको क्या जवाब दिया? हमने जब परसों के दिन 4-5 दिन पहले हमने उनसे बात किए थे, म्युनिसिपल कमिश्नर को घेराव करे थे हमने कॉरपोरेशन के अंदर ही। उसके बाद उनसे बातचीत हुई और उसके नेक्स्ट डे मैं आपको फ़ोटोज़ दे देता हूँ।
उसके नेक्स्ट डे वहाँ काम चालू हो गया। ड्रेनेज लाइन जो चोकअप थी पूरे मोहल्ले की, मुझे लगता पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरे मोहल्ले की ड्रेनेज लाइन चोकअप निकाले गई मिस्टरवाड़ी की। सर आने वाले इसमें अपने ग्राम पंचायत है, नगर अध्यक्ष है, पंचायत समिति के चुनाव भी जो आ रहे हैं करीब, कोई ऐसा तो नहीं कि आज का आपका जो मिड़ावा है तो चुनाव की रणनीति का हिस्सा है? देखिए, हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो ये एक राजकारणीय पार्टी है, तो हम राजकारण तो करेंगे ना। हम जो है आने वाले तहसील इलेक्शन भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी जो है बहुत बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सीएम रह चुका है समाजवादी पार्टी का, और कई केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी औरंगाबाद के हर वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगी, चाहे ग्राम पंचायत का हो या पंचायत समिति का हो या फिर कॉरपोरेशन इलेक्शन, हर इलेक्शन में हम इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करेंगे। और आज तो शुरुआत है, आगाज़ है, अभी तो आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी जो है बॉडी डिजोल्व हो चुकी है वार्ड की, तो आप पता कैसी कस्ती हालत है, तो इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, कोरोना के नाम से इलेक्शन को बहुत डिले कर दिया गया। मैं समझता हूँ अगर इलेक्शन सही वक्त पे हो जाता तो अस्तित कुमार पांडे साहब का और जो हमारे आयुक्त है उनकी इतनी मनमानी नहीं चली होती। जो आज औरंगाबाद का हाल हो चुका है वो हाल मुझे लगता नहीं होता। ताकि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर चुन के जाता जो मुंह में ज़बान रखता, मैं बोल रहा हूँ मुंह में ज़बान रखने वाले इलेक्टेड मेंबर अगर जाते, समाजवादी पार्टी के पास ऐसे लोग हैं जो मुंह में ज़बान रखते और वो आयुक्त के सामने खड़े रह के बोल सकते, ऐसे मेंबर चुन के अगर जाते तो वो काम भी करते थे। बालापुर बोल के एक इलाका है, 2 नदियों का संगम है। 15-20 दिनों से ये बाढ़ आके गई, लोग बह के गए, चिल्लाते भी वहाँ के जनता है, रोते बिलखते, साहब हमारे घरों में खाना नहीं है, हमारे घर में बर्तन नहीं। 1000 रुपये अपने जेब के निकाल के उनको दिए और उस पर भी नहीं रुके, उन्होंने बम्बई जाकर उन लोगों के लिए वहाँ पे जनता का है और सरकार मजे उड़ा रही। तो आज हमारे पास जो माध्यम, तो लोगों के घरों में ड्रेनेज का पानी, लोगों के किचन में ड्रेनेज का पानी, लोगों के बेड, और आज वहाँ की जनता समाजवादी पार्टी का धन्यवाद करती है। ये मैसेज, ये आज़्म लेकर हमको काम करना है और एक एक तिनके को जोड़कर हमको माला बनाना है। ताकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों के लिए आवाज उठाई है और समाजवादी पार्टी के माननीय नेता आमदार अबू आसिम आजमी जो यूपी से महाराष्ट्र में आने के बाद वो जियाला गोंडी से 3 मरतबा असेंबली में चुनकर जाता है और उसका एक ही वजह है कि वो एक दिन भी खामोश नहीं बैठना, अपने जनता के लिए काम करता है। सरकार इधर भी देखो ना यार। इधर देता हूँ और सभी का सत्कार हम जो है तो अखिल भाई और रऊफ भाई और अयूब भाई जो प्रदेश के हमारे बड़े अधिकारी है, महासचिव और सचिव है, तो वो हमारे सब पदाधिकारियों का सत्कार करेंगे सब। लतीफ भाई गंगापुर शहर और सलमान सरकार जावेद पठान पूर्व इधर वैजापुर से शेख सर आए हुए हमारे, उनका भी सब बाबा लीडर अकरम खान
आने साथी इनका सत्कार अखिल भाई करेंगे। फिरोज भाई का सत्कार सलमान सरकार आपके साथ विशेष निमंत्रित। मेरे दोस्त रिजवान का सत्कार अखिल भाई करिए। अहमद भाई अहमद भाई का सत्कार, इमरान भाई का सत्कार, सोहेल पटेल भी आज समाजवादी पार्टी का अरे अंसारी साहब का बच्चा आनंद गोसाई फोटो भी देने वाले हैं। पीछे भी आ रहे अपने सब। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी साहब जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी साहब जिंदाबाद। फैसल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फैसल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।